हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है जॉन फिल्म्स एकेडमी के एडवांस वॉइस एंड डिक्शन कोर्स में। जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने समझा इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्शन, डिक्शन क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आज हम समझेंगे इस चैप्टर में स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन देखिए जैसे कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज हम थोड़ा और डीपली उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्वर क्या होते हैं, जैसे अ, ई, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। अब ये सभी स्वर हैं। देखिए मैंने जिस तरीके से इनको प्रोनाउंस किया है, मैंने आ नहीं बोला है शुरुआत में, ये अ है। अगर मैं इसको ज़रा सा भी खींचूंगा तो इसमें एक मात्रा ऐड हो जाएगी। इट मीन्स वो स्वर जो है कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है? अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ, अंग, अह। ये हमारे हो गए स्वर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ। देखिए मैं जिस तरीके से साउंड कर रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश करना। मैं क, ख, ग ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। ये हमारे हो गए व्यंजन। अब देखिए ये जो व्यंजन है, ये स्वर है, ये कहाँ से निकलते हैं? ये बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए कि गले के किस हिस्से का यूज़ होता है इनको बोलने में। जब आप इनको समझ जाओगे उसके बाद आपके जो स्वर होंगे वो क्लियर होंगे एकदम। आपके डिक्शन में सुधार आएगा और आपको पता होगा कि आपकी जिह्वा, जुबान, जीभ कहाँ पर टच हो रही है। तो वो आप सभी इस कोर्स में सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। कंठ व्यंजन मतलब जो हमारे कंठ से निकलते हैं वो व्यंजन। अब जैसे क, ख, ग, घ, ये सारे स्वर व्यंजन हमारे गले से निकल रहे हैं। इनको बोलते हैं कंठ व्यंजन, जिसमें हमारे कंठ का यूज हो रहा है। इस पे थोड़ा सा दबाव, आपको पता चलेगा कि आपके कंठ से निकल रहे हैं। तो अब हम सीखेंगे और आप सभी प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट तक कंठ व्यंजन पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंठ व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ। ये कंठ व्यंजन है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपके सामने है। और इनको किस तरीके से कंठ से निकालना है आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक बार फिर से करेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। तो एक कंठ व्यंजन आपने समझ लिया। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी हम डिक्शन में आगे भी जाएंगे इन्हीं कंठ व्यंजन पे। जब हम इसमें नुक्ता लगा देंगे तो थोड़ा सा इसका स्वर बदल जाएगा, इसको बोलने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन ये अभी हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। अभी हम इसी प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। सो अब हम आते हैं तालव्य व्यंजन, पैलेट, जिसमें जिह्वा हमारी, जुबान हमारी ऊपर की तरफ तालू से टच होती है। वो कौन से व्यंजन है? जैसे च, छ, ज, झ। ये सभी व्यंजन आप स्क्रीन पे देख सकते हो और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। एक बार फिर से करते हैं। च, छ, ज, झ।
इन सभी व्यंजन में आपकी जो जुबान है वो ऊपर की तरफ टच होगी। तो जिस किसी को भी ये शब्द बोलने में प्रॉब्लम होती है, ये व्यंजन बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो सबसे पहले ये देखें, ये महसूस करें कि उनकी जो जुबान है वो कहाँ पर टच हो रही है, सही जगह पे टच हो रही है या नहीं। एक बार फिर से करते हैं इसी प्रैक्टिस को। च, छ, ज, झ। अगर आप महसूस करेंगे तो आपकी जो जुबान है वो ऊपर की तरफ पैलेट पे टच हो रही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन मतलब जुबान थोड़ी सी जहां पहले टच हो रही थी उससे थोड़ा सा आगे आ जाएगी। य, ट, ठ, ड, ढ, ण। एक बार फिर से स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये सभी शब्द। य, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये है मूर्धन्य व्यंजन। अब आप महसूस करेंगे कि आपके जुबान जहां पहले टच हो रही थी उससे थोड़ा सा आगे जा रही है। तो ये हो गए हैं मूर्धन्य व्यंजन। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दंत व्यंजन की। आप सभी वो सारे व्यंजन स्क्रीन पे देख सकते हो और हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। त, थ, द, ध, न। महसूस हुआ आपको कि जुबान आपकी ऊपर के दांतों से टच हो रही है, जिसको बोलते हैं दंत व्यंजन। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर से एक बार करते हैं। त, थ, द, ध, न। महसूस किया आपने? तो इसी तरीके से आपको दंत व्यंजन की प्रैक्टिस करनी है। जिस किसी को भी ये व्यंजन बोलने में, ये शब्द बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो महसूस करें कि उनकी जिह्वा जो है, जुबान वहाँ सही जगह पे टच हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो यही कारण है ये शब्दों का गलत निकलना। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब आते हैं ओष्ठ व्यंजन पे। ओष्ठ व्यंजन जो होठ हमारे जिसमें जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे कि प, फ, ब, भ, म। ये हैं ओष्ठ व्यंजन। इसमें होठों का इस्तेमाल होता है, होठ हमारे आपस में बंद हो जाते हैं। एक बार फिर से आप स्क्रीन पे देखिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। प, फ, ब, भ, म। ये हैं ओष्ठ व्यंजन। इसी तरीके से आपको 1 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है शब्दों को देखकर, वीडियो के साथ। अंतस्थ व्यंजन जिसमें आते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, य, र, ल, व। एक बार फिर से, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन। इसमें जो ल का साउंड है वो मूर्धन्य से थोड़ा मिलता जुलता है। व्यंजन और स्वर दोनों का मिक्सअप है। तो कंफ्यूज ना होते हुए ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। य, र, ल, व। आप जब इन व्यंजन को बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिह्वा जो है वो कहीं टच नहीं हो रही है सिवाय ल के। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो देखते हुए, व्यंजन को पहचानते हुए और अपनी जिह्वा को पहचानते हुए कि कहां पर आपके जुबान टच हो रही है। तो आपके जो स्वर हैं वो सही तरीके से निकलेंगे। अब एक और स्टेप आगे चलते हैं, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में आते हैं श, श, स, ह। एक बार फिर से सुनिएगा, श, श, स, ह। ये सभी महाप्राण व्यंजन हैं जिसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगता है, थोड़ा सा बल लगता है। आप महसूस करोगे तो पेट से आपको एक साउंड निकलता है, श, श, स, ह। ये है महाप्राण व्यंजन।
आप स्क्रीन पे देख सकते हो श श षटकोण वाला, सह सारस वाला, ह हल वाला। ये सभी महाप्राण व्यंजन हैं। इसमें आपको महसूस होगा कि आपकी जुबान जो है कहाँ लग रही है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आपको दो शब्दों का, दो व्यंजन का आपको मिक्सअप मिलेगा। जैसे कि श, क्षत्रिय वाला जो श होता है, त्र, त और र का देखिए आपको उसमें थोड़ा सा साउंड नजर आएगा। ज्ञ, ग और य का साउंड आ रहा है आपको। श्रम वाला श्र, श और र का साउंड आ रहा है। ये सभी हैं संयुक्त व्यंजन। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, क्षत्रिय वाला श, त्र, ज्ञ, श्रम वाला श्र। और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ, श्र। मतलब आपके जुबान कभी ऊपर कभी नीचे, ये हर तरफ घूमे। ये हैं संयुक्त व्यंजन और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये है पूरी वर्णमाला। जैसे कि हमने आपको बताया, ये है एडवांस वॉइस एंड डिक्शन कोर्स। तो इसमें आपकी पूरी वोकैबुलरी, पूरी जो ज़ुबान है उसके अंदर से सारी खामियों को, कमियों को, बुराइयों को निकाल कर आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। आपके ज़ुबान एकदम साफ हो जाएगी। आपको जो भी शब्द होंगे वो एकदम क्लियर निकलेंगे, सफाक निकलेंगे। कोई भी उन शब्दों में मिलावट नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए अगले चैप्टर में सीखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।